ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव कौन दिखना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि यार उनकी पर्सनैलिटी ब्यूटीफुल दिखे और वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। अब ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा कि जिनकी इच्छा ऐसी ना हो या जो चाहता ना हो कि वो सुंदर दिखे। ऐसा कोई भी नहीं है। सभी चाहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखे, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव दिखे। सभी चाहते हैं। और स्पेशली आज का जो वीडियो है वो हाउसवाइफ के लिए, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, हम कैसे ब्यूटीफुल दिखे या हम कैसे अट्रैक्टिव दिखे या हम हमारी पर्सनैलिटी को कैसे अच्छा बनाएं। तो आप ही लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। आपकी ये जो सोच है ना, वही मुझे बदलनी है आज के इस वीडियो के ज़रिए। तो अगर आप भी हाउसवाइफ हो, अच्छा दिखना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो, वो भी रोज़ाना, क्योंकि वेडिंग्स और फंक्शन में तो हम अच्छे दिखते ही है गाइस। पता है क्यों? क्योंकि स्पेशली हम उस फंक्शन के लिए रेडी होते, अच्छी साड़ियाँ पहनते, अच्छा सा मेकअप करते, ज्वेलरीज वगैरह डालते, जिससे हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है और हम अच्छे भी दिखते हैं। वैसे तो आप सभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गाइस, अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझो। हमेशा मैं कहती हूँ कि अपने आप की फेवरेट बन के रखो। बट येस, कुछ चीज़ें होती है जिससे आपकी ब्यूटी और भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सकती है। कुछ टिप्स और कुछ हैक्स बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में, जो आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी। स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए है, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास तो हमारे लिए टाइम नहीं है, तो शायद मैं ब्यूटीफुल नहीं दिखती हूँ या फिर मैं अट्रैक्टिव नहीं दिखती हूँ। तो आपकी ये सोच आज की इस वीडियो में मैं बदलने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, पूरा एंड तक देखना। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंग विद कोमल। माय नेम इज़ कोमल। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फैशन, लाइफस्टाइल, मेकअप, मोटिवेशनल वीडियो और भी बहुत कुछ। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ गाइस कि घर के कामों के साथ साथ में है ना, अपने आप को आपको नहीं भूलना है। स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए है कि अगर आप घर के काम संभाल रहे हो ना, तो उसमें अपने आप को कहीं गुमा मत दो। मैं ये बोल रही हूँ, खुद की जो पर्सनैलिटी है, खुद की जो इच्छाएं है, खुद के लिए जो आप काम करना चाहते हो ना, उसे मार मत दो यार। अपने लिए हमेशा मी टाइम निकालो। मेरे काफ़ी वीडियोस में मैंने ऐसा कहा है कि अपने लिए हमेशा आपको टाइम निकालना है। टाइम मैनेजमेंट करके रखो, जिससे कि आपको अपने लिए डेफिनेटली टाइम मिल जाएगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, घर पे बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो एक टाइम मैनेजमेंट करके रखो। टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, जिससे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। किस तरीके से, वही टिप्स मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो है ना, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखो। ये मत सोचो कि घर के बहुत सारे काम हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, तो मेरे लिए खुद के पास टाइम नहीं है। ये तो आप है ना, सच बता रही हो गाइस, एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी मत दो। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे पास मेरे लिए टाइम है या मुझे मेरे लिए टाइम निकालना है, तो डेफिनेटली आप किसी तरह से भी अपने लिए टाइम निकाल ही दोगे। तो सबसे पहले ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी, उसी के बाद में आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। अगर आप यही सोचोगे कि मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है या फिर मुझे मेरे लिए टाइम नहीं देना है, अगर मेंटली आप यही सोचोगे ना, तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आपके लिए। बट अगर आप चाहते हो कि आपको अपने लिए कुछ करना है, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो यहाँ से आपको रेडी होना है पहले तो, फिर जो मैं टिप्स बता रही हूँ ना, उसको फॉलो करना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 में बात करने वाली हूँ, नॉर्मली आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए सबसे पहले ऐसा कौन सी मतलब मैं बोलूँगी चीज़ है, या आप सबसे पहला ऐसा क्या देखते हो उस इंसान में कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव दिखती है। अब जैसे नॉर्मली अगर आप घर पे भी हो या फिर छोटे मोटे कामों के लिए कहीं बाहर चले गए हो, या कहीं पे भी जा रहे हो, नॉर्मली रोज़ाना की लाइफ के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी इंसान को अगर आपने देखा है, स्पेशली मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, तो आप सबसे पहले आपकी नज़र किस पे जाती है? आपकी नज़र जाएगी उनके कपड़ों पे। कपड़ों पे नज़र जाते ही आप उनके बारे में जो आधा जजमेंट है ना, वो दिमाग में पहले से ही उनकी छवि बना के रख देते हो कि ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, बस कपड़े देखकर, राइट? तो सबसे पहले टिप में मैं आपको यही बात करने वाली हूँ, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए। अगर आपको थोड़ा-सा अट्रैक्टिव दिखना है, तो आपको अपने पहनावे में, जो आप कपड़े पहन रहे हो ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली मैं उन लेडीज़ की बात कर रही हूँ जो कि है ना, गाउन पहनकर पूरे दिन भर बैठी रहती है। आई मीन नाइट सूट्स या गाउन, दोनों ही एक जैसे होते हैं गाइज। नाइट सूट्स एंड गाउन्स में आप पूरे दिन भर घर में रहते हो, यस डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। आप अपने कंफर्ट जोन में हो एंड आपको रहना भी चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। बट कपड़ों के लिए मैं आपको कंफर्टेबल कपड़ों की बात कर रही हूँ, जिसे पहनकर आप कंफर्टेबल भी रहो
और साथ-साथ में वो कपड़े ना आपको थोड़े-से अट्रैक्टिव लुक देने में भी हेल्प करें। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली कॉटन के कपड़ों में, लिनेन के कपड़ों में या फिर फ्लेक्सिबल फैब्रिक के ऊपर जो भी कपड़े होते हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉस्टली कपड़े लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम फैब्रिक में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि अगर आप घर पे ही हो, रोज़ाना के काम कर रहे हो, डेफ़िनिटली आप अपने कंफर्टेबल ज़ोन में रहना चाहोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ऐसे कपड़े पहनो जो आपको कंफर्टेबल भी रखे, साथ-साथ में आपको अच्छा दिखाने में भी हेल्प करे। जैसे कि हफ्ते के 7 दिन होते हैं, तो 7 जोड़ी कपड़े रख लो अपनी अलमीरा के अंदर, बहुत ज़्यादा आपको इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं, भीड़। ठीक है, 7 दिनों के 7 कपड़े रहेंगे ना, तो आप डिफरेंट ही लगने वाले हो। तो कंफर्टेबल कपड़ों के अंदर मैं बात करूँगी, आपको कॉर्ड सेट डेफिनिटली वेयर कर सकते हो। अगर आप कुर्तीज़ वगैरह ही पहनते हो घर पे, अगर आपको वेस्टर्न क्लोथ्स अलाउड नहीं है घर पे, तो आप कॉर्ड सेट पहन सकते हो। कॉर्ड सेट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। कॉर्ड सेट्स इतने सारे मार्केट में अवेलेबल है गाइज़, इतनी वेराइटीज़ आ गई है ना आज की तारीख में कॉर्ड सेट्स में कि आप खुद थक जाओगे उन्हें देख-देख के। तो कॉर्ड सेट्स में इन्वेस्ट करो। कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं जो कि मैं ना टैग कर दूँगी, उनके कॉर्ड सेट्स बहुत अच्छे आते हैं, आप ट्राई कर सकते हो कॉटन में, लिनेन में, जो कि अफोर्डेबल भी है और रोज़ाना के लिए आप उन्हें पहनकर अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। अगर आप साड़ी वेयर करते हो, तो आज की इस वीडियो में मैंने पहनी है कॉटन की ये साड़ी। ये वॉशेबल कॉटन है गाइज़, ये ऐसा कॉटन है जिससे वॉश करने के बाद रिंकल्स वगैरह नहीं होते। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ईज़ी टू मैनेज है और उसके साथ में मैंने वेयर किया है ये फ्लेक्सिबल ब्लाउज़। आप देख सकते हो मार्केट में इस तरह के रेडी टू वेयर वाले ब्लाउजेज़ बहुत अवेलेबल है। घर पे रहकर हम लोग डेफ़िनेटली कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, तो इस तरह के ब्लाउज़ आप ले सकते हो। मैं कुछ ब्लाउजेज़ जो है वो टैग कर दूँगी। ये दिखने में आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है और साथ के साथ में मेरी पर्सनैलिटी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है। तो इस तरीके से साड़ी में भी आप अगर कॉटन की साड़ी पहन रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो कॉटन की साड़ी वेयर करके रखो एंड उसके साथ में कुछ ऐसे ब्लाउजेज़ पहनो जो कि फ्लेक्सिबल फैब्रिक हो, वो आप पहन सकते हो, जो कि कंफर्टेबल भी रहता है। बिल्कुल भी आप उसमें अनकंफर्टेबल नहीं रहोगे, मतलब जो भी आप काम करोगे ना, आपको ऐसे फ़ील नहीं होगा कि आपने ब्लाउज़ पहना है। क्रॉप टॉप के जैसा रहता है। नहीं तो हाँ, सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप क्रॉप टॉप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ब्लैक, बेज कलर के क्रॉप टॉप ले लो, जो भी आप कंफर्टेबल हो उसके साथ में आप साड़ी वेयर करो। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन होते हैं गाइस, दिखने में भी अच्छे लगते हैं और साथ-साथ में आपके लुक को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाते हैं। तो कॉटन की साड़ी है या फिर आप जॉर्जेट की साड़ी वेयर कर रहे हो, एवरीडे बेस की बात कर रही हूँ, उसके साथ में इस तरह के फ्लेक्सिबल ब्लाउज़ पहनो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी दिखते हैं और साथ-साथ में ईज़ी टू मैनेज रहते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है। जो सिले-सिलाए ब्लाउज़ होते हैं ना, उसे पहनने में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है। मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है एंड मुझे पता है कि काफ़ी लेडीज़ को ऐसी प्रॉब्लम भी होती होगी। तो इस तरह के फ्लेक्सिबल ब्लाउज़ ले लो, रेडी टू वियर वाले, सस्ते 300-400 रुपए के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे मिल जाएँगे। इतने में तो आपकी सिलाई भी लग जाती है एंड उसके साथ में कॉटन की साड़ी, जॉर्जेट की साड़ी जो आपको अच्छी लगती है आप पहनो। तो ये कम्फर्टेबल है। कॉर्ड सेट्स मैंने दूसरा ऑप्शन दे दिया। कुर्तीज़ आप पहनना चाहते हो तो स्ट्रेट पैंट, जो वाइड लेग वाले जो पैंट्स होते हैं उसके साथ में आप कुर्तीज़ वेयर कर सकते हो। आजकल मार्केट में है ना प्लाज़ो पैंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगर आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हो तो प्लाज़ो पैंट्स के साथ में टॉप्स वगैरह आप वेयर कर सकते हो एवरीडे बेस पर एंड इन कपड़ों को पहनकर गाइस अगर आपको 2 मिनट के लिए कहीं बाहर भी जाना पड़ रहा है ना, तो आप आसानी से घर से बाहर निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप ऑलरेडी अच्छे दिख रहे हो, आपको कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है एंड आप आसानी से निकल जाओगे। बट जब हमने गाउन पहना हुआ रहता है ना, तो हम 10 बार सोचने बैठ जाते हैं कि यार निकले कि नहीं निकले, निकले कि नहीं निकले। और उसी बीच में अगर कोई गेस्ट आ जाए, आस-पड़ोस के कोई लोग आ जाए ना, तो हम फटाफट दौड़ते हैं चेंज करने के लिए कि यार वो क्या सोचेंगे, मैं गाउन में बैठी हूँ या मैं नाइट सूट में बैठी हूँ। तो वो वाला इंप्रेशन नहीं हमें डालना है। हमेशा ऐसे कपड़े पहन के रखो जो कि कंफर्टेबल भी हो और अच्छे भी हो दिखने में। तो जैसा कि मैंने कहा 7 दिन के लिए अलग-अलग 7 कपड़े आप रेडी करके रखो और उसे पहनते रहो और साथ-साथ में आयरन करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर कोई कॉटन फैब्रिक की ड्रेसेस वगैरह है तो हफ्ते में 1 बार आयरन करके रखो, बट रिंकल्स वाले जो कपड़े होते हैं वो हमेशा आपको प्रेस करके ही पहनना है, ऐसे ही मत पहन लेना। नहीं तो सबसे अच्छा है कि आप ऐसे फैब्रिक ले लो जो कि जिसमें रिंकल्स वगैरह ना पड़ते हो, जैसे कि ये साड़ी, इसमें बिल्कुल भी रिंकल नहीं पड़ता है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस तरह के फैब्रिक्स लो जो कि कंफर्टेबल भी हो एंड ईज़ी टू मैनेज हो, दिखने में अच्छे भी लगो, आपकी पर्सनैलिटी को भी अट्रैक्टिव दिखाए और बार-बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके गाइस, अब बात करेंगे टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 में मैं बात करने वाली हूँ ग्रूमिंग के बारे में। अगर आप आईब्रोज़ नहीं कराते हो, बालों की हेयर स्टाइल वगैरह में समय-समय पे कटिंग वगैरह नहीं करते हो, स्प्लिट एंड्स वगैरह है, अपर लिप्स आ रखे हैं या फिर फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है, वैक्सिंग वगैरह नहीं करा रहे हो, पैरों की एड़ियाँ वगैरह फटी हुई है या नेल्स आड़े-टेढ़े हैं, आई मीन टेढ़े-मेढ़े हैं, नेल्स पे आधी-अधूरी नेल पेंट लगी हुई है, तो ये सब लोगों पे गंदा इम्पैक्ट डालती है और साथ में अगर आप किसी के पास बैठे हो, आप में से स्मेल आ रही है, वो भी बहुत गंदी बात होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अट्रैक्टिव दिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। टाइम टाइम पे आईब्रोज़ बना के रखो।
आप आईब्रोज बनाते हो ना, आपका जो फेस है वो बहुत नीट एंड क्लीन दिखता है। फेशियल हेयर को रिमूव करना सीखो, अगर नहीं आता है तो मेरे चैनल पे वीडियो आप उसे जाके देख सकते हो। वैक्सिंग करके रखो टाइम टाइम पे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो जो वैक्सिंग के लिए आप रेजर्स यूज़ में ले सकते हो, जो कि स्पेशली बालों को रिमूव करने के लिए होते हैं। मैं सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो टैग कर दूंगी, अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आप जाके देख सकते हो। एंड गाइज, आईब्रोज एंड फेशियल हेयर को अगर आप रिमूव कर दोगे ना तो आधे तो आप वैसे ही अच्छे दिखने वाले हो। एंड ये फैक्ट है गाइज, मतलब काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि यार इसमें क्या अट्रैक्टिव दिखने वाली बात है, बट नहीं, अगर आपकी आईब्रोज बढ़ी हुई है, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है, तो आप देखोगे आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो भी थोड़ा डार्क दिखने लग जाता है। एंड जब आप आईब्रोज वगैरह बना देते हो ना, आपको खुद को बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। जिस दिन अगर आप आईब्रो बनाने जाते हो ना पार्लर में, उस दिन आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, आपके पास बिल्कुल खुद के लिए टाइम नहीं है, तो मैं कहूँगी कि आप इस तरह के जो ट्रिमर्स मार्केट में बहुत अवेलेबल है वो लेके आ जाओ। ईजी टू रिमूव होते हैं, बालों को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और जब आपको टाइम मिलता है तब जाके एक बार अच्छे से आप आईब्रोज करा के आ जाओ। फिर जो एक दो बाल दिखते हैं ना, वो प्लकर की हेल्प से या फिर ट्रिमर की हेल्प से आप निकाल दो, तो बहुत ज़्यादा बालों की ग्रोथ भी नहीं होती है और अच्छे भी दिखते हो आप। ठीक है। फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए मैं रेजर यूज़ में लेती हूँ, तो आप रेजर्स यूज़ में ले सकते हो। बालों की ग्रोथ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, जितनी है उतनी ही आती है। तो ये मिथ आप बिल्कुल भी मत सोचो कि यार बाल बढ़ जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होता है। उस पर भी मेरे चैनल पे ट्यूटोरियल है, जाके देखो। वैक्सिंग करके रखो, आप रेजर्स यूज़ में ले सकते हो, वैक्सिंग के लिए अलग से रेजर्स आते हैं। एंड गाइस, ग्रोथ वही रहती है जो कि नॉर्मली आपकी है, ठीक है, तो वो भी आप यूज़ में ले सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स में टैग कर दूंगी, कौन सी ट्रिमर अच्छे हैं, किस तरीके से आप फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए कौन से रेजर्स यूज़ में ले सकते हो, एंड बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के लिए किस तरह के कौन से रेजर्स आते हैं, वो सभी प्रोडक्ट जो है वो मैं साइड में टैग कर दूंगी, ताकि आप अगर लेना चाहते हो तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा पैरों की एड़िया वगैरह अगर फट रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा के रखो। हाथ पैरों पे नेल पेंट या तो प्रॉपर लगाओ या तो पूरी तरह से हटा ही दो, बट आधी अधूरी मत लगाओ। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट येस डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव दिखाने और ब्यूटीफुल दिखाने में हेल्प करती है। परफ्यूम्स या फिर बॉडी डिओड्रेंट वगैरह यूज़ में लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है आपकी स्वेटिंग की, तो प्लीज़, ये लोगों पे बहुत गंदा इंपैक्ट डालती है, आपका इंप्रेशन बहुत गंदा छोड़ती है लोगों के सामने। अगर आप किसी के पास में बैठ रहे हो ना, तो डेफिनेटली उसे, अगर आपके स्वेटिंग की बदबू आ रही है तो वो दूर हटेगा आपसे थोड़ा। तो ठीक है, उसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे है ना कोई भी डिओड्रेंट वगैरह यूज़ में ले सकते हो, रोल ऑन वगैरह यूज़ में ले सकते हो। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं सब टैग कर दूंगी, जो कि अफोर्डेबल भी है और अच्छा वर्क भी करते हैं। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएगी आपकी पर्सनैलिटी में, तो इन्हें भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि देखो, आप जैसे हो, आपको अगर वैसा ही रहना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप उसमें रहो। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि नहीं आपको ऐसे ही रहना है। मेरा काम है बताना, अगर किसी को हेल्प मिल सके मेरे वीडियो से तो डेफिनेटली मैं वो वीडियो लेके आती हूँ। अदरवाइज इट्स ऑल अप टू यू, आपको जैसे रहना आप रह सकते हो। बट येस, ये बात सच है कि अगर आप थोड़े से ओवरवेट हो, थोड़े से मोटे हो, तो कुछ पर्टिकुलर कपड़े या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही आप पे सूट करती है, एंड आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी कम अट्रैक्टिव होती है। तो हमेशा अपने आप को फिट रखो। अब इसके लिए मैं खुद का भी एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो गया था, बिल्कुल, मतलब एक तो मैं जब कॉलेज डेज़ में थी बहुत ज़्यादा फिट थी, बहुत ज़्यादा स्लिम थी, बट शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था कि मैं ये कपड़े पहनूँ या ये कपड़े पहनूँ, बिल्कुल, मतलब कोई कपड़े मुझ पे सूट नहीं होते थे। इवन मैं साड़ी भी पहनती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील होता था कि यहाँ से मैं अजीब दिख रही हूँ, कहीं यहाँ से पल्लो पीछे से पूरा कवर करके टमी एरिया को वगैरह मैं रहती थी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गई थी। एंड मुझे सच में गाइस, मेरे में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। बट जब मैंने मेरा वेट लॉस किया ना, सच में, सच बता रही हूँ आपको, 200 रुपये की टी शर्ट भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे कपड़े लेने, 200 रुपये की टी शर्ट भी आप पे ना ब्रांडेड कपड़े जैसे दिखेंगे। मतलब इतने ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव दिखाएंगे ना, जब आप स्लिम हो जाते हो ना, हर कोई कपड़ा आप पे सूट करता है। और कॉन्फिडेंस लेवल तो उसकी तो बात ही छोड़ दो। खुद ने एक्सपीरियंस कराए, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शायद आप लोगों के लिए काम भी आ जाए। बट प्लीज़ ट्राई करो कि अगर आप ओवरवेट हो, बहुत ही ज़्यादा मोटे हो, तो अपने वेट को सबसे पहले कम करने की कोशिश करो। ये आपकी पर्सनैलिटी को एकदम से अट्रैक्टिव दिखाएगा। आप पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करोगे, बहुत ज़्यादा फिट फील करोगे, एंड येस, बहुत टोटल मिलाकर बोलूँगी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो तो थोड़ा सा फिट होने की कोशिश करो, इससे भी आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है, एंड लोगों पे आपका इंप्रेशन अलग ही पड़ता है। मैं जब मोटी थी, येस डेफिनेटली मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तो आप कुछ भी पहनते हो ना,
कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इवन आपको कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, आप बाहर जाना स्किप कर देते हो। बट जब आप पतले होते हो ना, आपको नई-नई चीज़ें पहनने की इच्छा होती है, नई-नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हो आप और कोशिश करते हो कि आज मैं ये पहनूँ, इस तरीके से पहनूँ। आपकी पर्सनैलिटी को किसी न किसी तरीके से आप अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश करते हो। तो वो कॉन्फिडेंस लाना है तो प्लीज़ मेरी बात मानो, फिट हो जाओ, थोड़े से स्लिम हो जाओ। एंड बहुत ज़्यादा स्लिम का मतलब ये नहीं है कि एकदम पतले-दुबले हो जाओ। फिट रहना सीखो, हेल्दी रहोगे तो आप डेफ़िनिटली अलग ही लेवल के दिखोगे। तो टिप नंबर 3 में मैं यही बोलूँगी, अपनी फ़िटनेस की तरफ आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ पे ध्यान दो, खाने-पीने पे ध्यान दो, वर्कआउट वगैरह करो। इस पे मैंने एक अलग सा वीडियो लाया है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी, आप जाके देखो, फुल वीडियो है। सो गाइस अब बात करेंगे टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 में बात करने वाली हूँ स्किन केयर एंड हेयर केयर। स्किन केयर और हेयर केयर पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, हमेशा अपने लिए एक मी टाइम निकालो जिसमें आप डिसाइड करके रखो हफ्ते में इस तरह से ऑयलिंग करना है, मुझे ये स्किन केयर रूटीन करना है, कौन से प्रोडक्ट्स लगाना है, वो सब। तो अगर आप चाहोगे ना तो आप अपने लिए डेफिनेटली टाइम निकाल सकते हो। बहाना बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है उस टाइम, एंड बहाना आपको करना भी नहीं चाहिए गाइस। खुद के लिए, खुद के लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। स्किन केयर रूटीन फॉलो करो, 3 से 4 स्टेप का स्किन केयर रूटीन, बेसिक सा स्किन केयर रूटीन, नाइट में भी और दिन में, दोनों टाइम आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना है। हाथ पैर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो प्लीज़ थोड़ा सा मॉइस्चराइजर क्रीम, लोशन वगैरह लगा के रखो, ताकि आपकी स्किन और भी बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, थोड़ा सा मॉइस्चर बना हुआ रहे। बाल अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है, फ्रीजी रहते हैं, हफ्ते में एक बार ऑयलिंग करो, हेयर वॉश करो, नॉर्मल हेयर वॉश और कंडीशनर। कंडीशनर लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आपकी स्किन वगैरह अच्छी है, बट बाल हवा में ऐसे उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस है बालों में, तो डेफिनेटली वो आपकी पर्सनैलिटी को अनअट्रैक्टिव दिखाता ही है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है। स्किन केयर रूटीन फॉलो करो, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर क्रीम लगाओ, और साथ-साथ में अपने हेयर केयर रूटीन पे भी आपको ध्यान रखना है। ऑयलिंग करके बस हेयर वॉश करना है, वो भी वीक में 1 बार ऑयलिंग करना है, और हेयर वॉश वीक में 2 बार तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, और साथ में एक अच्छा सा कंडीशनर यूज़ में लेना चाहिए। मैं किस तरीके से मेरा हेयर केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, या मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ में लेती हूँ, वो मैं टैग कर दूँगी, दोनों ही प्रोडक्ट्स, कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ में लेती हूँ और कौन सा कंडीशनर, दोनों ही मैं टैग कर दूँगी। ताकि अगर आप भी अपना कोई हेयर केयर रूटीन चालू करना चाहते हो, अच्छा शैम्पू यूज़ में लेना चाहते हो, तो ये वाला आप शैम्पू डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, मे बी आपको भी दे। तो गाइस अब बात करने वाली हूँ टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 में मैं बात करने वाली हूँ थोड़ा बहुत मेकअप की। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत अच्छे दिखो, तो यार थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लो। देखो, मेकअप करने में कोई बुराई नहीं है, सभी अच्छी, नेचुरल रहना, यस, सभी अच्छा होता है। बट अगर आप अपनी ब्यूटी को थोड़ा-सा एनहांस कर सकते हो, कुछ प्रोडक्ट्स के थ्रू या मेकअप के थ्रू, तो या इसमें कोई भी बुराई नहीं है। रोज़ाना के लिए आप अगर बाहर जा रहे हो छोटे-मोटे कोई काम के लिए वगैरह, या फिर घर पे ही हो, तो कोई भी बीबीसीसी क्रीम यूज़ में ले सकते हो, जो कि एवरीडे के लिए बनी होती है। थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्शन आपका अच्छा दिखता है, थोड़ी-सी पिगमेंटेशन हाइड हो जाती है। हल्का-फुल्का एक लिप ग्लॉस लगा दो, काजल लगाने के शौकीन हो तो काजल लगा दो। बस थोड़ा बहुत मेकअप की बात कर रही हूँ। आप डिफरेंस देखना, एक सीसी क्रीम आप यूज़ में लोगे और उसके बाद में थोड़ा-सा लिप ग्लॉस लगा दोगे ना, तो भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखोगे। तो येस, मेकअप भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव दिखाने में हेल्प करता है। मैं रोज़ाना के लिए कोई हेवी मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे कि पुराने टाइम की बात करूँ ना, तो मम्मियाँ हमारी है ना फेयर एंड लवली लगाती थी और काजल बड़ा-बड़ा लगाती थी। मैंने मेरी मम्मी को हमेशा है ना फेयर एंड लवली और काजल लगाते हुए देखा है। वो इतना सा स्टेप उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बताता था। तो उसी तरीके से आप बीबी या सीसी क्रीम यूज़ में ले सकते हो, एंड साथ-साथ में थोड़ा बहुत लिप ग्लॉस, अभी मार्केट में टिंटेड लिप ग्लॉस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, जो आपके लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ करता है और साथ-साथ में आपको एक टिंट भी दे देगा, ताकि लिप्स पे कलर ऐड हो जाता है। तो थोड़ा बहुत तो आप कर ही सकते हो अपने लिए। मैं तो खुद पर्सनली घर पे करती हूँ गाइज़, लिप ग्लॉस लगाना, या फिर छोटे-मोटी चीज़ों के लिए अगर कहीं बाहर पड़ोस में भी जाना है, तो सीसी क्रीम, बीबी क्रीम तो लगा ही सकते हो। वो रोज़ाना के लिए ही होती है, एसपीएफ होता है उसमें, तो वो आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। कुछ टिंट जो है वो मैं टैग कर दूँगी, अगर आप रोज़ाना के लिए लगाना चाहते हो तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड लिप टिंट जो है वो, एंड स्किन टिंट, दोनों ही मैं टैग कर दूँगी। ओके गाइज़, अब बात करने वाली हूँ नेक्स्ट टिप के बारे में, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ फुटवियर के बारे में। रोज़ाना में आपको अपने फुटवियर्स भी थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन रखना है। स्पेशली हाउसवाइफ़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसी हाउसवाइफ़्स को मैंने देखा है, जो कि है ना अच्छे से सज संवर के चली जाती है, मेकअप-वेकअप थोड़ा बहुत कर लिया रोज़ाना में। बट जब फुटवियर की बात आती है ना, एक तो चप्पल बहुत गंदी रहती है, रोज़ाना की बात कर रही हूँ। इतनी चप्पलें पहनते हैं ना कि वो वॉश करते नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट इससे आपकी ना एड़िया पे बहुत जल्दी फटती है। तो प्लीज़ अपने फुटवियर्स को नीट एंड क्लीन करके रखो। रोज़ाना में मैं नहीं ये बोल रही कि बहुत सारे फुटवियर्स रखो, 1 से 2 चप्पल की जोड़ी रखो, जो कि आप रोज़ पहनते हो, बट उसे नीट एंड क्लीन तरीके से पहनो। ये लोगों पे बहुत गंदा इंप्रेशन छोड़ती है। और पर्टिकुलर ना मेरी बात करूँ ना गाइज़, मैं अपने फुटवियर्स हमेशा वॉश करके रखती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे एक कीड़ा है कि फुटवियर को लेकर मैं वॉश करने बैठ जाती हूँ। वीक में 1 बार तो डेफ़िनिटली मैं करती हूँ। मेरे फुटवियर एकदम नीट और क्लीन रहते हैं। क्योंकि पता है, किसी ने सही बात बोली है कि जो इंसान चप्पल पहनता है ना, उससे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है।
ये बात बिल्कुल सही है। तो चप्पलें हमेशा वॉश करके रखो, जो भी फुटवेयर पहन रहे हो, शूज़ पहन रहे हो रोज़ाना में, लोफर्स पहन रहे हो या फिर वेजेस वगैरह पहन रहे हो, जो भी आप पहन रहे हो, जूतियाँ वगैरह पहन रहे हो, प्लीज़ उसे नीट एंड क्लीन तरीके से रखो और फिर वेयर करो। तो फुटवेयर डेफिनेटली आपको अनअट्रैक्टिव दिखा सकती है, तो उस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। सो गाइज़, ये तो सारी टिप्स थी हाउसवाइफ्स के लिए, वैसे तो सभी के लिए है स्पेशली, बट हाउसवाइफ के लिए थी। बट अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो भी आपको ये टिप्स फॉलो करना ही चाहिए। एंड सबसे पहले तो मैं यही बोल रही हूँ, जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे ना इस चीज़ के लिए कि यार मुझे मेरे लिए टाइम निकालना है, तब तक आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा दिखना है, आप अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, ब्यूटीफुल दिखना चाहते हो, रोज़ाना घर पे रह के ही, चाहे आप बाहर जा रहे हो या ना जा रहे हो, घर पे ही आप खुद को अच्छा फ़ील कराओगे ना, तो आप अंदर से खुश रहोगे। और जब आप अंदर से खुश रहोगे तो बाहर जो खुशी है ना वो आपके फेस पे दिखेगी, आपके स्माइल के थ्रू। ठीक है? तो हमेशा खुद को ध्यान देना है, खुद की पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल दिखाने के लिए जितना हो सके कोशिश करो अपने लिए, अपना ध्यान रखो। एंड भले ही आप घर की हाउसवाइफ हो, आई नो आप पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बट उन ज़िम्मेदारियों में अपने आप को बिल्कुल भी मत भूलो। ठीक है? तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा अपनी जैसी हाउसवाइफ को, जिन्हें शायद इस वीडियो की ज़रूरत हो या जिनके लिए ये वीडियो शायद यूज़फुल रहे। सो और कौन सा वीडियो देखना चाहते हो नेक्स्ट टॉपिक में, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जो भी वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स बताए हैं या जो भी चीज़ें बताई हैं, सारे प्रोडक्ट्स आपको टैग करे हुए मिल जाएंगे नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड यस, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।